आपने बहुत लंबा स्ट्रगल किया आफ्टर डूइंग एनएसटी, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नाटक किया होगा, तो वो स्ट्रगल का दौर आप अभी याद करते हैं? नहीं, याद नहीं करना चाहता। नहीं, उसके कुछ अच्छे मोमेंट्स यार, कुछ अच्छे लम्हे भी थे आपको। बहुत सारे, जैसे आप लोग सब हैं, ऐसे हमारा भी ग्रुप था बहुत सारे लोगों का। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, एक वुमेन्स थिएटर है, सेम ऐसा ही है। तो वहाँ पे बैठ के हम लोग अपने जूनियर्स के या सीनियर्स के प्ले देखते थे, और बराबर में कोई अच्छा अगर मतलब साथी बैठा हो तो और अच्छा लगता था प्ले। तो अभी नेपाल में कैसा फील हो रहा है? पहली बार आए? पहली बार आ रहा हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लोग तो बहुत ही अमेजिंग हैं, अभी देखा भी मैंने आते हुए। हाफ एन आवर लग गया मुझे बात सीखना आने में, तो बट सबके मजा आया बहुत। इट्स रियली लवली सीन। अभी आप पूरी तरह से फिल्मों में समा गए, पूरी तरह से पानी हो चुका है। आज ही आपका और अनुराग जी का एक इंटरव्यू पढ़ा मैंने, उसमें अनुराग जी ने कहा है कि आपको अब गैंगस्टर नहीं बनाएंगे। मैंने उस अनुराग ने मुझे गैंगस्टर बना दिया, अब अनुराग ही बीड़ा उठा रहे हैं कुछ और। ऐसे देखते हैं क्या फ्यूचर में क्या काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है। कोई प्लान नहीं हो रहा है? नहीं, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। आज आप लाइटांग भी जाके आए? हाँ, तो उसका बताइए। अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो तो। हालांकि मुझे हेलीकॉप्टर में बहुत डर लगता है, I was scared at the time, you know, but as we reached there, I was like, ऊंचाई में पहुंच के अपनी गॉड है ऐसा फील नहीं आया? मुझे लगा कि मैंने एक डायलॉग बोल दिया, कभी-कभी लगता है पूरी भगवान है। हेलीकॉप्टर पे जा रहा था तो मुझे लगा नहीं मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं नहीं। तो आप समाला के प्रीमियर के लिए आए हैं, तो उसका भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए। अमेजिंग मूवी, पता नहीं कितने लोगों ने आपने देखी है, सब देखेगा इस फिल्म को। व्हाट अ वंडरफुल मूवी, आई एम टेलिंग यू कि इस तरह की मूवी बहुत डेयरिंग चाहिए इस तरह की मूवी को बनाने के लिए, और इतनी आर्टिस्टिक मूवी है कि हमें इस तरह की मूवी देखनी चाहिए। मैं जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों की एक बात हुई कि स्टार और एक्टर में क्या फ़र्क है। जो अपकमिंग आप जैसे एक्टर्स हैं, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, फॉर टू बी एन एक्टर, तो प्लीज़ वॉच एक्टर ओरिएंटेड मूवीज़। If you want to be a star, then there is a different thing actually. But अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो उस तरह का सिनेमा ज़रूर देखना चाहिए आपको। और शमाला एग्जाम्पल है, एक फिल्म नेपाली फिल्म है जिसमें ग्लोबल टॉप ऑफ द टाउन है इस वक्त पे, वो हर जगह वो फिल्म, तो वो ज़रूर देखें आप। तो एक्टिंग की बात शुरू हो गई, तो थोड़ी बहुत एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वही आती है हमारे से। तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, जैसे बायोग्राफिकल भी बहुत से किए हैं, ठाकुर मंटो से लेके माझी और मॉडर्न नाम तक। हाँ, यस। तो आपका बायोग्राफिकल मूवीज करने का एक्सपीरियंस और टोटल फिक्शनल कैरेक्टर करने का, आप उसके लिए आपका अप्रोच कैसे डिफरेंट होता है? रिसर्च बेस्ड क्या होता है? डेफिनेटली सपोज मैंने बाल ठाकरे का किरदार किया, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि तो एक तो मिमिक्री ना हो उस कैरेक्टर की, और आपका खुद का भी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए उस किरदार को निभाते हुए, और वो लगना भी चाहिए कि वो किरदार कर रहे हैं। जो फॉर एग्जांपल जैसे बाड़ा साहब ठाकरे हैं, बाड़ा साहब भी लगना चाहिए, तो उसमें आप भी दिखने चाहिए। तो उससे क्या है कि आप मिमिक्री से या कॉपी कर उससे बच जाते हैं।
हालांकि बहुत डिफिकल्ट है हमारे यहाँ बायोपिक करना, स्पेशली इन आर कंट्री, क्योंकि तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें मिमिक्री होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो लाइक जो अप्रोच मैं दूसरे कैरेक्टर के लिए कर सकता हूँ, वो जो बायोपिक वाले जो कैरेक्टर उनकी हिस्ट्री है, उनको आपने देखा होता है, किसी का फोटो देखा होता है, किसी का वीडियोस देखा होता है, कोई जिंदा होता है, तो उसको करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होती है। मैंने जब ठाकरे तैयार किया था तो बहुत ही कैलकुलेट करके किया था कि क्योंकि बाला साहब ठाकरे बहुत ही थिन पर्सनैलिटी, फिजिकली बहुत थिन थे, तो उनका बॉडी वेट कहाँ शिफ्ट होगा, कैसे होगा, कौन से सुर से बात करते थे, तो हारमोनियम होता है ना, हारमोनियम पे उनका जो सुर था वो प्रैक्टिस किया काफ़ी महीनों तक मैंने, ताकि आवाज़ उनकी मिमिक्री ना लगे। तो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। तो थॉट उनके क्या थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे बाला साहब, कि आप चाहे उनसे हेट करें चाहे प्यार करें, लेकिन उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे। उस तरह की एक थॉट वाइज ऐसे प्रिपेयर किया था। मंडो में नंदिता दास के साथ काम किया, उसका एक्सपीरियंस कोई शेयर करेंगे? क्योंकि मंडो का सिर्फ फोटो था हमारे पास, तो उसमें लिबर्टी थी मुझे कि आई कैन गो ओवर द लाइक आई कैन गो एवरीवेयर, क्योंकि आपने उनका वीडियोस भी देखा है। तो और मैंने एज सच आई डिडंट प्ले एनी कैरेक्टर, आई डिडंट डू एनी कैरेक्टराइजेशन, यू नो। कोई कैरेक्टर मैंने सोचा था कि मगर नवाज ही मंटो है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो मैंने खुद को प्ले किया था, उसमें कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं किया। तो खैर क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ नहीं। लोगों को लगता है कि मैं गैंग्स के बाद लगूंगा बिहारी। हमारी जो लैंग्वेज है वेस्टर्न हरियाणा की, मेरे के करण से बाई टाइप की, इस तरह का लैंग्वेज है हमारी। बट चूंकि मैं और राजकुमार राव और जो डेफिनेट का जो कैरेक्टर कर रहे थे जिशान, वी केम टू धनबाद and stayed in धनबाद में भी I think 10 days। और जो उनके जिसका कैरेक्टर मैंने किया था, उनके जो फंटर थे उनके साथ रहे हम लोग 10 दिन तक, और बात करने का जो उनका तरीका था वो अडेप्ट किया। देन हम लोग शूट करने गए, तो वो प्रीमियर को कस्तो रह्यो त नेपाल प्रीमियर? थ्याङ्क यू सो मच जगजी, थ्याङ्क यू अल अफ यू। मैले हेर्दाखेरि राम्रै भएन, तर म त्यो अलिक पनि राम्रै छ। अब कालोपोथीको बेला मैले धेरै गुनासो गाली सबै खानु पऱ्यो कि एउटा कुरामा, त्यो चाहिँ के भने तपाईँहरू 8-10 वर्षमा एकचोटि फिल्म बनाउनुहुन्छ, त्यही बनाएको फिल्म पनि नेपाली दर्शकलाई 2 वर्षपछि देखाउनुहुन्छ। यो ठुलो गाली खाइसकेपछि यो पालि चाहिँ मैले के गरेँ भने फेस्टिभल्स, केही फेस्टिभल्स पाएँ, स्टिल अरू फेस्टिभलमा त गइ नै रहेछ। यो फ्रान्स, स्विजरल्यान्ड, नर्वे अनि जर्मनी, 9वटा देश, इन्डोनेसिया पनि, त्यहाँको रिलिज हामीले अक्टोबर नोभेम्बर धकलिएर नेपालमा यो फिल्म चाहिँ संसारभरि थिएटिकल रिलिज चाहिँ फर्स्ट गर्छु भनेर मैले अडा नै लिएर यसपालि नेपाल रिलिज गर्न अब सेप्टेम्बरमै पाएँ लकिली। अब त्यो हिसाबले मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कालोपोथी पछि चाहिँ अलिकति अब संसारको धेरै अडियन्सलाई नदेखाउँदै या प्रेसमा रिभ्यू नआउँदै नेपाली अडियन्सलाई देखाउन भनेको डेफिनेटली म, मेरो टिम र अनि स्पेसली यो समय आइपुग्दाखेरि यो मेरो ठुलो परीक्षा पनि हो। त्यो हिसाबले एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि मलाई त्यो परीक्षा जो दिनु छ बल्ल सकियो। अब त्यो एक्जामको रिजल्ट के हो त्यो चाहिँ एकदम वेटिङमा छ कि अब डेफिनेटली धेरै दर्शकले हेरिदिनु होस् भन्ने जसले पनि चाहन्छ होला, तर त्यो बाहेक अरू त्यस्तो धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के पनि छैन। लिन्छ उहाँहरूका सबै फिल्म सकिएपछि त्यो बच्चा जन्मिए जस्तै भन्ने, अब त्यसको के नाम राख्ने बाहेकको अरू छुट त केही पनि बाँकी नहुँदो रहेछ। अब यो चाहिँ आई थिङ्क म 8-10 वर्ष नलगाउँ भन्ने हो। I really want to shoot in 2026 the earliest.
work with Nawaz, definitely. And also until now, I don't know, पछि अब यो स्क्रिप्टले कुन स्वरूप लिन्छ त्यो फरक कुरा हो। अहिले तत्काललाई चाहिँ म नवाजुद्दिन र टोनी लियोन र केही अरू एक्टर्सहरू डेफिनेटली नेपाली एक्टर्सहरू ताली बजाएर जुलियट बिनसेसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, सो सी इज इन्ट्रेस्टेड। बट लेट्स सी अब यो स्क्रिप्ट सकिने बेलासम्म यो क्यारेक्टरहरू बस्छ कि बस्दैन पनि हो, त्यतिखेर उहाँहरूले मान्नुहुन्छ हुँदैन पनि कुरा हो। तर अहिले डेफिनेटली वी गोना वर्क फर श्योर। हैंडल किया इतना, मैं वही बता रहा था अभी कि जो होल्ड किया है फिल्म को और एक स्टिलनेस है फिल्म में, और इतनी बड़ी बात जो कहते हैं ना कि पीस एंड पर्पस एंड सफरिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, इट गोज लाइक अ वाटर, यू नो। तो मेरा हमेशा से था कि मैं इस तरह की फिल्में करूं जो शायद हम लोग जब बॉलीवुड में होते हैं तो इस तरह का सिनेमा बहुत कम होता है, और जो कभी कभार 5 साल में कोई एक फिल्म आ गई ऐसी, और बट उसके लिए बहुत डेयरिंग चाहिए, और वो डेयरिंग जो है ना ऑफ कोर्स दिन में है। ये फिल्म देख के मुझे पता चला। आई थिंक एक शहर में एक कंट्री में कुछ एक लोग आते हैं कुछ वक्त के लिए, जो उस वक्त पे उस सिनेमा को या किसी भी चीज़ को, किसी भी आर्ट फॉर्म को उस लेवल पे ले जाते हैं, और उसकी वजह से एक माहौल बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है, यू नो। आज मिन की वजह से कुछ अच्छे और लोग आएंगे, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स आएंगे, एक्टर्स आएंगे जो हैं लाइक देवा है, जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जो अच्छे अच्छे एक्टर्स आएंगे, और एक माहौल अच्छा बनेगा। मैं प्राउड कर सकता हूँ कि नेपाली सिनेमा इस वक्त पे ग्लोबल लेवल पे ले जाने में इन अच्छे लोगों का कितना बड़ा हाथ है। मैं हमेशा इमेजिन करता था कि इस तरह का सिनेमा मैं करूँ जैसे मैंने कल देखा शामबादा। आई होप कि इस तरह का सिनेमा। One more thing. So I want to remind you what you promised me in Berlin. You promised me that you will not charge any salary. Is it true? No. During our meeting in Berlin, you said that you will not ask for salary if you want to. उसके लिए मेरे पास दूसरा सिनेमा है। पैसे कमाने होते हैं ना, उसके लिए कमर्शियल सिनेमा है मेरे पास। मेंटली आप अपने आप को कैसे पीसफुल रखते हो कि you don't get disturbed with all of those experience, intense experience in the movie? वो एक्टर को कैसे मैनेज करके रखना चाहिए? आई थिंक आपका क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, बट हाँ ऑफ कोर्स अफेक्ट होती है बहुत सारी चीज़ें जब आप इंटरनली या इन्वॉल्व होते हैं किसी आपका थॉट प्रोसेस विद सोल एंड एवरीथिंग, यू आर कंप्लीटली इन द कैरेक्टर। बट लेटर ऑन क्योंकि आपको और भी दूसरे भी किरदार करने होते हैं तो उससे निकलना बहुत और ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मैं कहीं ना कहीं अफेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अफेक्ट होता है, एक्टर अफेक्ट होता है, क्योंकि वो कोई मशीन तो है नहीं, इमोशन है, सोल है, माइंड है, थॉट है, वो अफेक्ट होते हैं। लेकिन चूंकि एक्टर का ही काम यही है, जैसे आपने देखा होगा कि शो मस्ट गो ऑन, यू नो, वैसे ही एक्टर का भी है, कितनी भी परेशानियां हो कितना भी, लेकिन आपको जब कहते हैं ना थर्ड बेल होती है तो आपको स्टेज पे आना ही पड़ेगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है घर में, ये वो, आई डोंट केयर, जो ऑडियंस बैठे उसको कोई जरा से भी उससे मतलब है। यही सेक्रीफाइस जो है ना एक्टर की लाइफ में हमेशा रहता है, या क्रिएटिव लोगों की लाइफ में हमेशा रहता है। तो मैनेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम ऐसे ही फील्ड में आए और उसका हमें मिलता भी है जब लोगों का प्यार। अभी देखिए ना इतने सारे लोग बैठे इतना प्यार जता रहे हैं, आपके लिए भी बहुत लोग प्यार देते होंगे, है ना। तो वो प्यार की खातिर है ना आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, यू नो। कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी,
आपके ऑडियंस के प्रति या जो आपको लाइक करते हैं उनके प्रति कि कितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में आ जाए, पर्सनली भी आ जाए, लेकिन आपको लाइक कोई कॉमेडी कैरेक्टर मिल गया घर में, मतलब बैंड बजी हुई आपकी लेकिन आपको हंसाना पड़ेगा लोगों को, वो है वो वल्नरेबिलिटी भी, ये सब रखना पड़ेगा आपकी, क्योंकि आपको बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खड़ा उतरना है। ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया हुआ, असर किया? रमन राघव का सबसे ऐसा कैरेक्टर था जिसको मैं सोचता था कि जल्दी खत्म हो और मैं ऐसे। नमस्ते, मेरा नाम पारस कोंडापुरी के कुल बॉय और आपकी भी बेटी है, वो भी एक्टिंग पे बहुत इंटरेस्टेड है, वो थिएटर वेटर का बात मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ, आपकी स्टोरी भी देखा मैंने, है ना। और एज अ फादर लोग, अब इतने लोग बैठे हैं, हम लोग किसी के मतलब फादर सपोर्टिव भी नहीं हो सकते, सबके हम फील करते हैं सब लोग, है ना। हम भी बेटे हैं, हम भी बेटियां हैं सबकी, पर एज अ फादर आप क्या चाहते हैं कि अपना बेटा कैसा हो? मैं चाहता हूँ क्योंकि हर फादर हर पेरेंट्स अपने बेटों को, बच्चों को चाहता है कि वो करेक्ट नोट पे हो, है ना। तो दैट इज वाई, क्योंकि जो मैंने बहुत लेट में सीखा, मैं वो चाहता हूँ उसको जल्दी बता दूँ, ताकि उसको उतना टाइम जितना मुझे लगा उतना टाइम उसको ना लगे, क्योंकि हर पेरेंट्स यही चाहता है। दूसरा, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ कि मैं अपनी बेटी को हमेशा बोलता हूँ कि डिफिकल्ट सिनेमा देखो, प्लेस देखो और डिफिकल्ट सिनेमा देखो। जो मैं वो टिपिकल जो फॉर्मूला सिनेमा मैं नहीं देखने देना चाहता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं इसको इसलिए ट्रेनिंग भी करा रहा हूँ, थिएटर की ट्रेनिंग कर रही हूँ। और क्योंकि मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था तो मुझे बोलते थे कथक में जाए, कथक का डांस देखो, भरतनाट्यम देखो, या जो रागास के जो वो थे, जैसे भीमसेन जोशी थे, बहुत बड़े राग के वो थे, उनको देखो जाके, या स्वरों के जो ज्यादा थे उनको, उस तरह की शोज देखो जाके। उससे मैं गया देखने के लिए और मैं बहुत बोर हुआ शुरू में, तो मुझे लगा कि एक ही राग अलापे जा रहे हैं बहुत देर तक, क्या आगे कुछ बढ़ नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने वो टेस्ट डेवलप नहीं किया था। लेकिन 1 साल के बाद मुझे बहुत अच्छा, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, या हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, तो उनमें मुझे बहुत मजा आने लगा। तो चूंकि मेरा टेस्ट तो वही था, सिंपल से सॉन्ग, वो जैसे गाने चलते हैं वैसे मैं भी सुनता था, जैसे सब सुनते थे, मैं भी वही सुनता था। बट फाइनली आई रियलाइज किया ये जो फॉर्म है, ये जो आर्ट फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें शुरू से बच्चों में डालनी चाहिए इसकी आदत। जो डिफिकल्ट फॉर्म है हमारी, डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म है, तो वो आनी चाहिए। तो दैट इज वाई मैं अभी अपनी बेटी को वो अप्लाई कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी डिफिकल्ट सिनेमा देखे। जो लाइक मैं काश मेरे साथ होती हूँ तो मैं शमाला दिखाता हूँ उसको, या मेरे बच्चे, हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके बच्चे शमाल, क्योंकि अगर बर्लिन में जब शो चला था शमाला का, तो आप देखेंगे कि यंगस्टर, टीनेजर्स, कोई फोन सबके अंदर थे और बैठे हुए पूरी फिल्म ऐसे देख रहे थे। तो सोचो बहुत सारी चीजें उनको वो मिल रही होंगी जो हमें, जो हमारी कल्चर है, हमारा माइंड ऐसा बना हुआ है कि हम लोग जाते हैं पॉपकॉर्न खा के फिल्में देखते हैं, वो कल्चर बहुत ही डेंजरस है आपके लिए, सिनेमा के लिए। तो मैं चाहता हूँ डिफिकल्ट सिनेमा देखो, डिसिप्लिन के साथ देखो, मजे मजे लो, है ना। और फिर आप जाते हैं थोड़ी देर में कहीं बाथरूम जाते हैं, आप भूल जाते हैं आपने क्या देखा, 1 घंटा बना और आपने क्या देखा आप भूल जाते हैं। तो उस तरह की ऑडियंस ना बहुत डेंजरस है, जो 1-1 मिनट में मजे ले रही है इंस्टाग्राम पे ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको बैठना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे सिनेमा के लिए, तभी आप अच्छे एक्टर भी हो सकते हैं, अच्छे थिंकर भी हो सकते हैं, अच्छे क्रिएटिविटी भी निकाल सकते हैं।